मेरा नाम डॉक्टर आर के जसवाल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में डायरेक्टर एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पे कार्यरत हूँ। आज के टाइम पे मैक्सिमम डेथ्स जो हैं वो हार्ट अटैक से हो रही हैं और जैसा हम आम देखते हैं, आज से कुछ साल पहले इसे एक बुज़ुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ये यंगर लोगों में आ रही है और इवन 20s और 30s की एज ग्रुप के लोग भी अचानक हार्ट अटैक से मर रहे हैं। बहुत सेलिब्रिटीज़ में आपने सुना होगा, सडनली एक्सरसाइज करते, जिम करते हुए सडनली वो कोलैप्स कर जाते हैं। ऐसा क्यों है, इसे कैसे रिकॉग्नाइज करें और इससे कैसे बचें, इस पे आज ब्रीफ में बात करेंगे। हार्ट अटैक एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या अचानक एक बॉम्ब की तरह हमारी ज़िंदगी में आता है, विदाउट एनी वार्निंग साइंस। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 86% केसेस में कोई भी वार्निंग साइन नहीं होता। तो इसके लिए कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें रिकॉग्नाइज करना है। कोई पेशेंट अगर ये महसूस करे कि उसे छाती के बीच में, सेंटर ऑफ चेस्ट में, यहाँ पे भारीपन, पेन, प्रेशर, कंप्रेशन, कंस्ट्रिक्शन या कोई भी ऐसी फीलिंग होती है जो कि दोनों तरफ चेस्ट के जा रही है, लेफ़्ट को ज़्यादा, राइट को कम, जॉ में पेन हो रही है, बैक में पेन हो रही है, या एसिडिटी लाइक सिम्टम्स जो कि एक्सर्शन से बढ़ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये हार्ट अटैक की निशानी है। और लाइट सिम्टम्स पे, मिनिमल सिम्टम्स पे इसको रिकॉग्नाइज करके इमीडिएटली एक्ट करना, ये हमें करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसमें वक्त ख़राब हो जाए तो लगभग 25 से 30% लोगों की डेथ पहले 2 घंटों में हो सकती है। जैसे इसे हम रिकॉग्नाइज करें, इमीडिएटली ईसीजी करके इसका डायग्नोसिस बना के, और सिंपल ट्रीटमेंट है नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एंजियोप्लास्टी किया जा सकता है, तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए आपको इमीडिएटली जाना चाहिए। इसमें सोच विचार में जितना वक्त लगेगा उतना हार्ट डैमेज होगा। क्योंकि हार्ट अटैक इज़ लाइक हार्ट ऑन फायर, और अगर हमारे घर में आग लगी है तो हम इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को बुला के उसे बुझाते हैं। वही इलाज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का है कि जिस नाड़ी में अटैक हुआ है 100% बंद हुई है, सप्लाई ज़ीरो हुई है उस एरिया में हार्ट के, उसके डैमेज होने से पहले पहले उसमें स्टेंट डाल के उसको रिपेयर करके, चालू करके ब्लड सप्लाई चालू करनी है। प्रिवेंट करने के लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल में जितनी भी खामियां हैं उनको हमें दूर करनी है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 45 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करें। पहले 5-7 मिनट स्लो, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वार्म अप फेज। उसके बाद 25-30 मिनट एज ब्रिस्क एज यू कैन वॉक, जितना मैक्सिमम तेज़ चल सकते हैं खुद को टॉर्चर किए बिना। उसके बाद फिर एंड में 5 मिनट आप स्लो हो, जिसे हम कूल ऑफ कहते हैं। तो 3 फेजेज़ में रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट रखना जिसमें अच्छे अमाउंट्स में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स का इस्तेमाल करना, चीनी, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना, और तली चीज़ों का ना के बराबर इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल बहुत कम, पर्टिकुलरली डीप फ्राइड आर्टिकल्स अवॉइड करने हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करो। सिमिलरली रेड मीट्स, येलो ऑफ एग, ये भी अवॉइड करने हैं। और फास्ट फूड्स, अ बिग नो टू फास्ट फूड्स। स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग, चाहे हम सिगरेट पीते हैं या तम्बाकू चबाते हैं, किसी भी फॉर्म में तम्बाकू का सेवन जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह है। अल्कोहल का यूज़ नहीं करना, रेगुलर इंटरवल्स पे अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की इवैल्यूएशन करा के उसको टाइम टू टाइम ट्रीट करना, बिकॉज़ ये सारे साइलेंट किलर्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम रेगुलर योगा, मेडिटेशन, क्लासिकल म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें डी स्ट्रेस करती हैं हमें। और सबसे बड़ा कारण जो स्ट्रेस का माना जाता है, भगवद गीता में लिखा है कि ही हु ऑन दिस अर्थ कैन विदस्टैंड द स्टॉर्म ऑफ डिज़ायर एंड एंगर, ही इज़ अ हैप्पी मैन, ही इज़ अ योगी। सो हर स्ट्रेस का जो जड़ है वो है इच्छा और गुस्सा। गुस्से पे कंट्रोल रखना और इच्छाओं पे कंट्रोल रखना,
अननेसेसरी कंपटीशन में नहीं पड़ना, जितना है उतने में संतुष्ट रहना। थैंक यू वेरी मच।